हेलो एवरीवन। आप लोगों का सोशियो की ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। इसके पहले हमने आप लोगों को इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में वीडियो लेक्चर दिया और अब जो आज का वीडियो लेक्चर है ये है समाजशास्त्र की अर्थ एवं परिभाषा। इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम इस लेक्चर को काफ़ी शॉर्ट रख रहे हैं। एक एक चीज़ों को जो भी आपके सिलेबस पीजीटी के कंटेंट जो भी है आपका या आपके जो भी सोशलॉजी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो भी सिलेबस रिकमेंड होता है उसमें समाजशास्त्र की ओरिजिन हो गई, अर्थ परिभाषा हो गया और भी बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, ये पूछना ही पूछना होता है। तो इसको हम शॉर्ट में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करेंगे और उतनी ही चीज़ हमें डिस्कस करनी है जो आपके सिलेबस में हो और जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिट हो। तो आज जो समाजशास्त्र का ये वीडियो हम बना रहे हैं इसमें सिर्फ हम लोग समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा को देखेंगे, जिससे कम समय में आपको इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन मिल जाए और किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं ये भी हम बताते चलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है समाजशास्त्र का अर्थ व परिभाषा। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। यह एक ऐसा विषय है जिसमें मानव समाज के विभिन्न स्वरूप, संरचना व प्रक्रियाओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। अगस्ट कॉम्ट प्रथम विचारक हैं जिन्होंने एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र विषय का निर्माण 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किया था। ये टाइम पीरियड इम्पॉर्टेंट है कि अगस्ट कॉम्ट हमारे प्रथम विचारक हैं जिन्होंने व्यवस्थित विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र विषय का निर्माण 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किया। तो इस चीज़ को ध्यान देना कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इस विषय का निर्माण किया गया था। उनको मानवीय तथा सामाजिक एकता पर बल देने वाला प्रथम समाजशास्त्री भी माना जाता है। उनका विचार था कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कि समाज के विभिन्न पहलुओं का समग्र रूप से अध्ययन किया हो और इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने इस नवीन विषय समाजशास्त्र का निर्माण किया। इसीलिए कॉम्ट को समाजशास्त्र विषय का जनक या जन्मदाता माना जाता है। समाजशास्त्र विषय का जनक मात्र इसलिए नहीं कि उन्होंने नवीन विषय को प्रथमता नाम दिया, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने इस विज्ञान को विज्ञानों के संस्करण में तार्किक व उचित स्थान दिलवाने में, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग की संभावना को जोरदार शब्दों में व्यक्त करने में भी सफलता प्राप्त की है। विज्ञानों के संस्करण का सिद्धांत भी अगस्ट कॉम्ट ने दिया है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी पूछता है कि विज्ञानों का संस्करण किसने दिया। ठीक है, विज्ञानों का संस्करण का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया था अगस्ट कॉम्ट ने। आप इसे ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ अगस्ट कॉम्ट ने तार्किक व उचित स्थान तार्किक तरीके से सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग की भी संभावना को जोरदार शब्दों में व्यक्त किया। मतलब इन्होंने कहा कि जो भी सामाजिक घटनाएं हैं, अगस्ट कॉम्ट सबसे पहले विचारक थे, इन्होंने कहा समाज की जो घटनाएं हैं उनकी जो स्टडी हो, उनका जो अध्ययन हो वो वैज्ञानिक पद्धति से हो। तो इसलिए भी ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि इस इकाई का उद्देश्य समाजशास्त्र के अर्थ, प्रकृति व विषय की विवेचना करना है। ठीक है, तो फिर आगे आते हैं हम लोग। कह रहा है कि हम आज यहाँ पे समाजशास्त्र की परिभाषा पे ही डिस्कस करेंगे मेनली। तो काफ़ी परिभाषाएं हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में दे देता है, पूछ लेता है। तो किस विद्वान ने समाजशास्त्र के लिए कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट बातें बताई, उसको हम लोग परिभाषा में देखेंगे। सबसे पहले जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है वह है कि समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है, जिसमें पहला शब्द है सोशियस जो कि लैटिन भाषा से बना है और दूसरा शब्द है लोगस जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों का कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन दो शब्दों से मिलकर हुई है, ये आपको जानना ही जानना है। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है, जिसमें पहला शब्द है सोशियस जो कि लैटिन भाषा से है और दूसरा शब्द है लोगस जो कि ग्रीक भाषा से है। ठीक,
तो यहाँ पे इस प्रकार जो इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का शास्त्र, सोशियस समाज का, और लोगस शास्त्र या विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पे है समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान है। फिर यहाँ पे एक डेफिनेशन है कि डॉन मॉर्टिनल ने बताया है कि यदि मानव प्रकृति से दार्शनिक है तो स्वभावतः वह समाजशास्त्री भी है। ठीक है, तो क्योंकि सामाजिक जीवन उसका स्वाभाविक उद्देश्य है। तो ये डेफिनेशन डॉन मॉर्टिनल की आप लोग लिख लीजिएगा। पूछ सकता है ये कि किसने कहा कि यदि मानव प्रकृति से दार्शनिक है तो स्वभावतः वह समाजशास्त्री भी है। ये इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि डॉन मॉर्टिनल की पहले भी डेफिनेशन पूछ चुका है। यहाँ पे है फिर समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में स्थापित करने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान अगस्ट कॉम्ट को है। अगस्ट कॉम्ट ने ही 1838 में इसे नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र का नाम दिया। कब इन्होंने दिया था? 1838 में। 1838 का जो टाइम पीरियड है वो इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। समाजशास्त्र जो नाम दिया था अगस्ट कॉम्ट ने वो 1838 में दिया था। अतः समाजशास्त्र के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। उसके बाद दुर्खीम, स्पेंसर, मैक्स वेबर और अन्य विद्वानों ने समाजशास्त्र को एक एकाडमिक विज्ञान के रूप में विकसित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाजशास्त्र की उत्पत्ति के मूल स्रोत पर प्रकाश डालते हुए गिन्सबर्ग ने लिखा है कि गिन्सबर्ग ये लिखते हैं कि यह स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीति दर्शन, इतिहास, विकास के जैविकी सिद्धांत एवं उन सभी सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन पर आधारित है जिन्होंने सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन व मानवीय संबंधों की जटिलता के अध्ययन का विश्लेषण दोनों को यथार्थता की कसौटी पर कसने के लिए समाजशास्त्र का आविर्भाव एक समाज विज्ञान के रूप में 19वीं शताब्दी में हुआ। 19वीं शताब्दी इम्पॉर्टेंट है कि समाजशास्त्र का आविर्भाव एक सामाजिक विज्ञान के रूप में 19वीं शताब्दी में हो। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि समाजशास्त्र का आविर्भाव एक समाज विज्ञान के रूप में कब हुआ था, तो उसमें आपके 4 ऑप्शन दे सकते हैं। तो 19वीं शताब्दी आपका राइट होगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आएंगे डेफिनेशंस पे। डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला आता है यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले जितने भी समाज वैज्ञानिक हैं वह इन्होंने अपने अपने तरीके से, जो भी समाजशास्त्र अपने तरीक़ों से समाजशास्त्र को परिभाषित करने की कोशिश की है। जैसे पहला डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता है वार्ड का। ये काफ़ी बार पूछ चुका है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, इस को किसने परिभाषित किया, ये किसका वाक्य है, तो आप बताओगे वार्ड का। वार्ड की डेफिनेशन है, वार्ड कहते हैं समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। उसके बाद फिर आता है गिडिंग्स। गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। फिर मैक्स वेबर समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक बोध को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है जिससे उसकी प्रक्रिया व प्रभाव की बुद्धिसंगत व्याख्या की जा सके। उसके बाद आती है गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतरक्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। आप लोग जब भी डेफिनेशन याद करोगे, कोई भी परिभाषा याद करोगे, तो उसमें उसकी एक मेन बात को पकड़ोगे कि उनकी मुख्य बात क्या है। ऐसे हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम लोग बहुत सारी परिभाषाओं को याद करके रख पाएँ। तो उस परिभाषाओं को याद करने का एक तरीका होता है कि उनकी जो मेन बात है, उस परिभाषा की जो एक मुख्य बिंदु है, एक मुख्य बात है, उसको हम लोग कैच करें और उसको हम लोग याद करें। तो इस तरीके से हमें आगे भूलता भी नहीं है। और जब परीक्षा में एग्ज़ाम के टाइम में हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है और कोई डेफिनेशन ऐसी दिखती है, तो उस एक बात से, एक पॉइंट से, उसकी एक मेन इम्पॉर्टेंट बात से हम उस डेफिनेशन को पकड़ लेते हैं, ये किस राइटर की होगी, किस सोशियोलॉजिस्ट ने ऐसा कहा है। ठीक है, तो फिर वहाँ पे मेरा सही हो जाता है, नहीं तो गलत भी हो जाते हैं। बहुत सारा याद करने के बाद भी हम लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ठीक करें, ये चीज़ होता है। तो उसके बाद वार्ड के अनुसार हो गया। देखिए यहाँ पे वार्ड कहते हैं समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, गिडिंग्स कहते हैं समाजशास्त्र
समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, जबकि मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक बोध को, अब आप लोग यहाँ से उठा सकते हो कि सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक बोध और सामाजिक क्रिया के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ठीक, तो ये मैक्स वेबर का हो सकता है इस तरीके से। ओके, और फिर नेक्स्ट आते हैं गिन्सबर्ग में। हम लोग भी इस तरह देख लेते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतरक्रियाओं और अंतर संबंधों और उनकी, तो मानवीय अंतरक्रिया और अंतर संबंधों की बात कौन करता है? ये गिन्सबर्ग करते हैं। तो इस तरीके कुछ पॉइंट्स को आप उठाइए और उससे आप लर्न करिए, फिर आपको नहीं भूलेगा आगे। ठीक है, अब फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे राइटर ने ये किया इस बुक में कि जो डेफिनेशंस हैं समाजशास्त्र के, उनको अलग अलग तरीक़ों से बांट दिया कि कौन कहता है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, इस तरीके से। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। तो इस तरीके से परिभाषा कौन कौन से विद्वानों ने दी है, उनका एक ग्रुप बना दिया है। तो ये जो नोट्स है ना, ये थोड़ा बहुत इजी तरीके से है, इसीलिए इसको हमने यूज़ किया है आपको बताने में। अगर आप इसे लिखना भी चाहोगे तो लिख सकते हो, और ग्रुप में भी आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में इस PDF को भेज दिया है, वहाँ से आप ले सकते हो, अपना नोट्स बना सकते हो इससे। तो सबसे पहले आता है समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। इसमें यहाँ पे देखिए लिखा भी है, समाज अधिकांश विद्वान जैसे ओडम, वॉर्ड, जिस्पर्ट, गीडिंग्स आदि समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन या समाज के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अधिकांश विद्वान, जिसमें ओडम है, वॉर्ड है, जिस्पर्ट है, गीडिंग्स आदि, ये सभी समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन या समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। यही दृष्टिकोण अधिकांश प्रारंभिक समाजशास्त्रियों का भी रहा होगा, जिन्होंने समाज का समग्र के रूप में, अर्थात इसे एक संपूर्ण इकाई मानकर अध्ययन करने पर बल दिया है। अब ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ओके, ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। फिर आते हैं वॉर्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये काफ़ी बार पूछी भी है। वॉर्ड की डेफिनेशन जो है कि कौन समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान कहता है, तो ये वॉर्ड कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। फिर जिस्पर्ट के अनुसार समाजशास्त्र सामान्यतः समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसी भांति गीडिंग्स ने भी गीडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समग्र के रूप में समाज का क्रमबद्ध वर्णन तथा व्याख्या करता है। समाज के अध्ययन के रूप में दी गई समाजशास्त्र की परिभाषाओं से क्लियर होता है कि केवल समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का अध्ययन या समाज का विज्ञान नहीं है, बल्कि ओडम, वॉर्ड, जिस्पर्ट तथा गीडिंग्स आदि विद्वानों ने इसकी परिभाषा देते समय समाज को इस विषय का एक मुख्य अध्ययन बिंदु बताया है। समाज का अर्थ सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था, जाल अथवा ताने बाने से है। इससे किसी समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक अंतर संबंधों की जटिलता का बोध होता है। अन्य शब्दों में अगर कहें, जब सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था पनपती है तो उसी को हम समाज कहते हैं। यानी किसी भी सोसाइटी को बनने के लिए सामाजिक संबंध का होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जहाँ सामाजिक संबंध नहीं होंगे वहाँ समाज नहीं होगा। तो समाज का होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सामाजिक संबंध। ओके, फिर आगे आता है विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान या किसी तथ्य अथवा घटना से संबंधित वस्तुनिष्ठ रूप से जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका है। इसमें अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण तथा विश्लेषण द्वारा वास्तविकता को जानने का प्रयास किया जाता है। यह घटना के पीछे छिपे तथ्य या वास्तविकता को प्राप्त करने का एक मार्ग है। इस प्रकार जब हम समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान कहते हैं तो हमारा तात्पर्य एक ऐसे विषय से है जो समाज तथा इसके विभिन्न पहलुओं का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। इसी कारण वॉर्ड, ओडम, जिस्पर्ट, गीडिंग्स आदि विद्वानों ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में परिभाषित करने की कोशिश की है।
ठीक है ना। तो ये ग्रुप हो गया कि किसने किसने समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है फ्रेंड्स। तो ये हो गए आपके ओडम हो गए, वार्ड हो गए, जिसबर्ड हो गए, गिडिंग्स हो गए। इन्होंने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में परिभाषित करने की चेष्टा की है, कोशिश की है। तो एक ये ग्रुप बन गया। तो आप लोग ध्यान में रखिए कौन कौन समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ये 4-5 जो नाम है, ओडम है, वार्ड है, जिसबर्ड है, इसको आप लोग देख लेना। तो आप एक ग्रुप बना लेना, कौन से ग्रुप बना के इसको लर्न करना है, नोट्स बनाना कि कौन से विद्वान जो हैं किस ग्रुप में समाजशास्त्र को रख करके उसको परिभाषित कर रहे हैं। इससे हमें ईजी होगा याद करने में। फिर फ्रेंड्स आता है अब दूसरा पॉइंट, उसमें है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। अब समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के रूप में कौन स्टडी करता है, कौन परिभाषित करता है, उसको देखते हैं। तो इसमें है कुछ विद्वान जैसे मैकाइवर एवं पेज, क्यूबर, रोज, सीमेल, ग्रीन आदि ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। सामाजिक संबंधों से हमारा अभिप्राय 2 अथवा 2 से अधिक ऐसे व्यक्तियों के संबंधों से है जिन्हें एक दूसरे का आभास है तथा जो एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। यह जरूरी नहीं है कि संबंध मधुर तथा सहयोगात्मक भी हों, ये संघर्ष या तनावपूर्ण भी हो सकते हैं। समाजशास्त्री इन दोनों तरह के संबंधों का अध्ययन करते हैं, यानी सहयोग का भी जो संबंध बन रहे हैं और संघर्ष या तनावपूर्ण, इन दोनों संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्री करते हैं। सामाजिक संबंध उसी परिस्थिति में पाए जाते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या परस्पर समूह भाग लेते हैं, अंतरक्रिया करते हैं। सामाजिक संबंध 3 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, सामाजिक संबंध 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन सा हो सकता है? पहला, व्यक्ति तथा व्यक्ति के बीच, ओके। द्वितीय, व्यक्ति तथा समूह के बीच। और तीसरा, समूह और दूसरे समूह के बीच। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से देखिएगा, लिख भी लीजिएगा अपनी कॉपी में। पहला संबंध बताते हैं कि व्यक्ति तथा व्यक्ति के बीच, दूसरा संबंध है व्यक्ति तथा समूह के बीच, और तीसरा है वह एक समूह व दूसरे समूह के बीच। पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र के संबंध पहले श्रेणी के उदाहरण हैं, जो कि सिर्फ व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में है। फिर दूसरा आता है छात्रों का अध्यापक के साथ संबंध, दूसरी श्रेणी का उदाहरण है। जैसे व्यक्ति और समूह, जैसे एक अध्यापक हो गया, वह एक व्यक्ति है और उसकी जो कक्षा है, जो उसकी क्लास है, वो एक विद्यार्थियों का समूह है। तो दूसरा ये हो गया दूसरे समूह का उदाहरण हो गया। और तीसरा फ्रेंड आता है एक टीम का दूसरी टीम अथवा एक राजनीति दल का दूसरी राजनीति दल से संबंध, तीसरी श्रेणी का उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो 3 तरह के संबंध बताए गए हैं और उसके उदाहरण, उससे आप इसको समझ सकते हो। फिर आता है मैकाइवर और एवं पेज के बारे में। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। ठीक, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। ओके, ये तो हो गई मैकाइवर की डिफिनेशन आपकी। मैकाइवर और पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। फिर आते हैं क्यूबर। समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान के ढांचे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। फिर रोज के अनुसार समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सीमेल के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। इसी भांति ग्रीन के अनुसार समाजशास्त्र मनुष्य का उसके समस्त सामाजिक संबंधों के रूप में समन्वय करने वाला और समान अनुमान निकालने वाला विज्ञान है। ठीक, तो ये सारी परिभाषाएं हमने देखी। सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र को परिभाषित करने वाली ये सारी परिभाषाओं से स्पष्ट पता चलता है कि समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु व्यक्तियों में पाए जाने वाले सामाजिक संबंध है। ये लाइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इससे काफ़ी क्वेश्चन बने हैं कि समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु क्या है। तो समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु जो है वो व्यक्तियों में पाए जाने वाले सामाजिक संबंध है, क्योंकि जब तक सामाजिक संबंध नहीं बनेंगे तब तक समाज नहीं अस्तित्व में आएगा, समाज का निर्माण नहीं होगा। किसी भी समाज के लिए मनुष्यों के बीच संबंध होना, सामाजिक संबंध होना, इंटरेक्ट करना
काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट। अब समाजशास्त्र सामाजिक जीवन, घटनाओं, व्यवहार और कार्यों का अध्ययन है। इसकी स्टडी कौन करता है? समाजशास्त्र सामाजिक जीवन, घटनाओं, व्यवहारों और कार्यों का अध्ययन है। ऑकबर्न एवं निमकॉफ, बेनेट एवं ट्यूमिन, किम्बलयंग, सोरोकिन आदि ने समाजशास्त्र को सामाजिक जीवन, व्यक्तियों के व्यवहार एवं उनके कार्यों तथा सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। ऑकबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। फिर आता है बेनेट एवं ट्यूमिन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के ढांचे और कार्यों का विज्ञान है। फिर यंग के अनुसार समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। इस भांति सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के समान स्वरूपों, प्रारूपों और विभिन्न प्रकारों के अंतर संबंधों का समान विज्ञान है। सोरोकिन की जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखिएगा। अक्सर पूछता है कि किस समाजशास्त्री ने, किस विद्वान ने समाजशास्त्र को सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाओं के स्वरूप के रूप में परिभाषित किया है। तो ये किया है सोरोकिन ने। या सीधे सीधे डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रारूपों और विभिन्न प्रकार के अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। इस तरीके से पूछ सकते हो। तो ये काफ़ी एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड ये परिभाषा है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर आता है अब ये यहाँ पे कह रहा है कि ये सारी जो विवेचना थी, इससे पता चलता है कि समाज का विज्ञान होने के नाते समाजशास्त्र समाज के अन्य विज्ञानों जैसे तथा राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और मानव शास्त्र से भिन्न है। ठीक, इसमें हम सामाजिक जीवन का ही अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक कार्यों का अध्ययन भी इस विषय को अन्य सामाजिक विज्ञानों से पृथक करता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है, जो हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे, वो समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। अब ये कौन कहता है, इसको देखेंगे कि सामाजिक समूह के रूप में समाजशास्त्र को किसने परिभाषित किया है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। कह रहा है कि व्यक्ति का जीवन विभिन्न सामाजिक समूहों का सदस्य होने के कारण ही संगठित जीवन है। हैरी एम जॉनसन के अनुसार, जॉनसन की डेफिनेशन है, बहुत बार इस फ्रेंड से पूछ चुका है परीक्षा में जॉनसन की डेफिनेशन। हैरी जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूह उनके आंतरिक स्वरूपों या संगठन के स्वरूपों, उन प्रक्रियाओं जो उसे संगठन में बनाए रखती हैं या परिवर्तित करती हैं, और समूहों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। फिर जॉनसन्स की परिभाषा से हमें यह पता चलता है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह, इनमें पाए जाने वाले संगठन तथा इनसे संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी लक्ष्य या उद्देश्य को पाने के लिए एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या अंतर्क्रिया करते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप उनके मध्य सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। तभी उन व्यक्तियों के संग्रह को समूह कहा जाता है। इस प्रकार समूह के तीन तत्व हो सकते हैं। प्रथम, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रह। दूसरा, उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंधों का होना। और तीसरा, उनकी क्रियाओं का अध्ययन, सामान्य हित या उद्देश्य का हित होना। ओके, तो ये तीन समूह के इस प्रकार समूह के जो है तीन तत्व हो सकते हैं समूह के, पहला, दूसरा और तीसरा। सभी समूह सामाजिक संबंधों के संकाय होते हैं। इस अर्थ में किसी भी समूह में उनके सदस्यों के बीच कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आंशिक सहकार निहित करता है। समूह के सहकारिता पक्ष का अर्थ यह नहीं है कि इनके सदस्यों के बीच वैमनस्य हो ही नहीं सकता है। एक समूह में प्रतिद्वंदिता और स्थायी घृणा का भी बाजार गर्म हो सकता है। जैसे कि कुछ परिवार होते हैं लेकिन वह फिर भी समूह में बना रहता है। उनके सदस्य यदा कदा अपनी अंतःक्रियाओं में कतिपय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहकार करते रहते हैं।
समाजशास्त्र व्यक्ति व्यक्ति के परस्पर संबंधों की अपेक्षा समूह समूह के परस्पर संबंधों तथा एक जाति से दूसरी जातियों से संबंध तथा एक वर्ग से दूसरे वर्गों से संबंध को अधिक महत्व देता है। तो ये यहाँ पे जो था समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। ये जॉनसन की जो डेफिनेशन है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद करिएगा और इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा भी। और इससे काफ़ी परीक्षा में पहले के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें क्वेश्चन आ चुका है, जॉनसन की डेफिनेशन को पूछ चुका है। तो यहाँ पे जो था समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा, जो 3-4 ग्रुप में हम लोगों ने देखा कौन कौन से विद्वान कौन कौन से तरीके से समाजशास्त्र को परिभाषित करते हैं। जैसे कुछ विद्वानों ने कहा कि समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में परिभाषित करा, कुछ लोगों ने समूह के रूप में, और कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में इसे परिभाषित किया है। तो अगर आप ऐसे डिवाइड करके देखेंगे पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। तो यहाँ पे ये जो आपका आज का लेक्चर है फ्रेंड्स, इसको आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर डेफिनेशंस को लिखिएगा और याद करिएगा। और नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें हम लोग समाजशास्त्र की प्रकृति पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का अपना हम लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा लेक्चर देखने के लिए। थैंक यू सो मच यू ऑल।